तो पावर बीआई क्लास में हम पावर क्वेरी के बारे में आज बात करें। पावर क्वेरी लास्ट टाइम हमने जो पावर क्वेरी के बारे में बताया था कि आगे पावर क्वेरी होता क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो पावर क्वेरी को और अच्छे तरीके से चलिए समझते हैं। पहले एक डेटा हम कनेक्ट करते हैं एक्सेल के साथ। अब इसी डेटा को हम लेते हैं और यहाँ पे करते हैं ओपन। यहाँ मैं डेटा ले लिया। ठीक है? और यह लोड की जगह पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा का ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे हम अपने डेटा चेंज करते हैं। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने डेटा कनेक्ट कर रखा है, उसका सोर्स में कुछ प्रॉब्लम या कुछ और चीजें गलती से अप्लाई हो गई थी। ये आपके यहाँ पे स्टेप्स है। जैसे मुझे कुछ और डेटाबेसेस लेने चाहिए थे, तो यहाँ पे आके अपनी चेंजिंग कर सकते। ठीक है? इसी को एसक्यूएल एम लैंग्वेज कहते हैं। यहीं पे लैंग्वेज यूज होती है। तो ये इसका पावर क्वेरी एम लैंग्वेज। तो यहाँ पे डेटा आ गई, ये आपके सामने डेटा। अब डेटा के साथ क्या-क्या कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉलम्स को रख सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से? चूज़ कॉलम से। चूज़ कॉलम्स में जाएँगे, यहाँ से जिस कॉलम को हटाना है, उसको अनचेक कर दीजिए, वो वहाँ से हट जाए। ठीक है? देखिए, कई बार तो हम कॉलम रिमूव भी कर देते हैं यहाँ से रिमूव। यहाँ पे हम रिमूव कॉलम, ठीक है? रिमूव कर देंगे, तो आपको वापस लाना पड़ेगा। जैसे रिमूव हमने कर दिया, अब वापस लाने के लिए स्टेप्स हटाने पड़ेंगे, तब जाके वो वापस आए। लेकिन अगर मैंने यहाँ चूज़ कॉलम्स पे गए, मान लीजिए प्रोडक्ट को हटा के ओके कर दिया, मुझे वापस चाहिए, तो यहाँ पर चूज़ कॉलम पे जाएँगे और प्रोडक्ट को लगा दें। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको रिमूव करना है, तो एक-एक करके रिमूव करना होगा, बट यहाँ हमें रिमूव करने में आसानी होती है, जस्ट क्लिक, क्लिक, क्लिक करना है। बाकी कुछ करनी नहीं है। तो यहाँ से हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डेटा बहुत बड़ा है और जाने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे आपके सामने आता है गो टू कॉलम, जहाँ पे जिस कॉलम मान लीजिए मुझे टाइम पे जाना है, जस्ट क्लिक करके ओके कीजिए, आप यहाँ टाइम पे पहुँच जाएँ। तो नेविगेशन का भी काम करता है। देन आता है रिमूव कॉलम। जैसे कि जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट कर रखा है, उसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा कि मान लीजिए कि मुझे 2 कॉलम ही चाहिए, मैं 2 या 4 जो भी कॉलम मैंने सिलेक्ट कर रखा है, वही चाहिए। तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा रिमूव अदर कॉलम। रिमूव अदर कॉलम में क्या होगा कि जो सिलेक्टेड है, वो छोड़ के बाकी सारे को रिमूव कर दें। हालाँकि कॉलम को रिमूव तो आप पावर बीआई के अंदर भी कर सकते हैं, बट रो को रिमूव नहीं कर सकते। रो रिमूव करने के लिए हमें इस्तेमाल करने होते हैं अपना डेटा। अपने रो रिमूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल आपको हम देते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए इंटरनेट। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया यहाँ पे कि वर्ल्ड मोबाइल कंज्यूमर कंट्री वाइड। तो ये रहा विकिपीडिया का लिस्ट मिल गया। मैं इसको सिलेक्ट किया और हम पावर क्वेरी में चले गए, जहाँ पे मैं यहाँ पावर बीआई पे सॉरी, और यहाँ हम गेट डेटा में अदर सोर्सेज में फ्रॉम वेब को सिलेक्ट करके कनेक्ट किया और यहाँ पे अपनी डाल दी यूआरएल को।
यहाँ पे हमने क्या किया, अपना टेबल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टेबल आ रहा है, इसी टेबल को चाहिए, इसको सेलेक्ट करके मैंने कर दिया लोड। हमने क्या कर दिया, लोड। अब लोड करने के बाद क्या हुआ, और लोड करने के बाद डेटा पे जाके देख रहा हूँ इस टेबल वन के डेटा में, एक यहाँ देखिए वर्ल्ड 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 करके आ रहा है। तो मुझे इसको नहीं रखना है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको नहीं रखना है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे पावर क्वेरी पे। कैसे जाएंगे, पावर क्वेरी पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करें। अब यहाँ पे दोनों शीट्स है, तो मुझे इस पे काम करना है, तो इस पे सिलेक्ट किया। मुझे ये रो नहीं रखनी है, तो उसको सिलेक्ट करके हम कर देंगे रिमूव टॉप रो, या रिमूव बॉटम रो, रिमूव अल्टरनेट। तो जब टॉप रोल दीजिएगा तो बताएगा कि कौन सा रिमूव चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया वन, वन को रिमूव कर दिया, और कर दिया। अब यहाँ पे आती है कि अगर मैंने यहाँ पे कीप, यहाँ पे रिमूव पे गया, रिमूव टॉप रो पे अगर मान लीजिए मैं 5 कर देता हूँ, तो सिर्फ 5 नंबर जो ब्राजील है उसको रिमूव करेगा, या 1 से लेके 5 तक रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, इसने 1 से लेके 5 तक रिमूव कर दिया। ठीक है, तो मुझे मान लीजिए कि नहीं, मुझे रिमूव तो एक पर्टिकुलर कॉलम करना है ना यहाँ पे, रिमूव टॉप रो, बॉटम रो, अल्टरनेट रो। यहाँ पे आपका फर्स्ट रिमूव 5, वन, सॉरी वन है, वन, वन, वन। देखते हैं ये क्या करता है। नहीं, अल्टरनेटिव में रिमूव कर दिया इसने। हाँ, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें इसके ऊपर, इसके ऊपर राइट क्लिक नहीं हुआ, इस पे तो राइट क्लिक होता है, बट इस पे राइट क्लिक नहीं होगा। तो आपको रिमूव यहाँ से उसी हिसाब से करना होगा, टॉप 5 वगैरह। या ब्लैंक रो है, ब्लैंक रो कर देगा, डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, अल्टरनेट में एक छोड़ के रिमूव करेगा, बॉटम से या टॉप से रिमूव। ठीक है, यहाँ से सर मैं रिमूव रो कर सकते नंबर हैं। जैसे 10 रो नंबर डिलीट करना चाहता हूँ, कैसे होगा वो? अब ये तो है, 10 रो नंबर डिलीट करना है आपको, कोई यहाँ पे ऐसे रिमूव नहीं कर सकते सर पर्टिकुलर नंबर को। यहाँ पे टॉप से 10 होगा, या बॉटम से 10 होगा, या अल्टरनेट रिमूव होगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट 10 किया, नंबर ऑफ रो रिमूव मैंने 1 किया, नंबर ऑफ रो कीप कर दीजिए यहाँ पे ओके कर। नंबर ऑफ रो कीप, नहीं, सब रिमूव मार दिया। एक से एक पर्टिकुलर रो को रिमूव नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर कॉलम तो रिमूव होगा, पर रो रिमूव नहीं होगा। और इसकी ना, इसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं कोई। तो अगर मैं एक रो रखना चाहूँ, बाकी सारी रो को हटाना चाहूँ, ऐसा हो सकता है? एक रो आप रखना चाहते हैं, बाकी रिमूव करना चाहते हैं आप। मतलब जैसे रो नंबर 10 रखना चाहता हूँ मैं, हम्म। बाकी सारी हटाना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है हाँ, पॉसिबल? ऐसा ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से डेटा मान लीजिए मैं देख लेता हूँ कहाँ तक है। ठीक है ना, मान लीजिए डेटा 76 तक है ना, तो मैं यहाँ पे रिमूव रो में रिमूव बॉटम रो, और मैं यहाँ पे बॉटम से बोल दिया कि मैंने बोल दिया 60 रो को रिमूव कर। 60, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बॉटम टू, यहाँ पे बॉटम से 6 रिमूव कर देते हैं, 6 करना चाहिए था मुझे, 10 आ गया। अब यहाँ पे टॉप से मैंने बोला
9 को रिमूव करो। ठीक है सर, एक किया जी। जा सकता है। यहाँ से स्टेप को यहाँ से हटेंगे तो सर अपने आप आ जाए। ठीक है, तो रो रिमूव कर सकते हैं, इसके बाद बता दिया मैंने। यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। ये दो चीज होगी। अब आती है शॉर्टिंग। डेटा को अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, हालांकि इसका फर्क कोई पड़ता है, शॉर्ट तो हम नॉर्मल कर ही लेते हैं देखने के लिए। इसमें आता है स्प्लिट। इसमें आपका स्प्लिट आता है। जैसे डेट ऑफ एवलेशन देख रहे हैं यहाँ पे 2020 स्लैश और इस तरह से 3 और 4। तो हमें सिर्फ जो है मैंने मंथ और ईयर चाहिए, डेट हटा देता हूँ, तो मुझे जो ए आ रहा है ना, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद से पूरा स्प्लिट हो जाए। तो स्प्लिट कॉलन ए रहा बाय डिलीमीटर। बाय डिलीमीटर में मैं बोल दिया कि स्टार्टिंग से हो जाए। अब यहीं पे आता है राइट ऑलमोस्ट मोस्ट डिलीमीटर। राइट से सारा का सारा हटा दे, लेफ्ट लेफ्ट से हटा दे, बीच मतलब जो भी जहां जहां वहां से हटा। तो राइट हमने कर दिया, तो आप देखेंगे कि राइट से इसने हटा दिया। ठीक है, अब राइट का हटा के मैं एक काम करता हूँ इसमें, कि जो एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम नहीं होते हैं, तो यही आपका स्प्लिट कॉलम होता है। ठीक है सर, कस्टम में हमने यहाँ पे ले लिया। लो, नहीं आ रहा है, सॉरी मैं गलत गलत सेलेक्ट कर लिया, कॉलम गलत सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं कस्टम, ये दिया। लो, अब हट गया सर। बाकी जो 3 4 5 10 कॉलम जो आए से बन गए हैं, उसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। सर ये जो चेंजेस आप कर रहे हो रिकॉर्ड जो अपने पास सीट रहती है उसमें भी नहीं, चेंजेस इसमें होते कोई हैं? चेंजिंग नहीं, सब चेंजिंग यहीं पे होगा। अब इसमें आता है डेटा टाइप चेंज करना। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा नंबर है, बट एबीसी दिख रहा है ना यहाँ पे। एबीसी इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका क्या है, ये आपका टेक्स्ट है, ये आपका नंबर नहीं। तो यहाँ पे डेटा टाइप, यहाँ पे यूज डेटा टाइप दिख रहा है, इसमें टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर में क्लिक कर दिया तो ये चेंज हो। अब चेंज होने से बेनिफिट क्या हुआ, कि आगे चल के मेरा डेटा में कोई प्रॉब्लम, ये कैलकुलेशन वगैरह होगा। बट यहाँ पे रेट दिखा रहा है। रेट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम था, जैसे ये नंबर था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं सर। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसके अंदर जो स्लैश लगे, डैश लगे हैं, इसके अंदर वो डैश जो है वो डॉट बन जाए। हाँ बोलिए। हम्म। हाँ, वही तो मैं करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इसमें आता है रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू में मैंने बोला कि इसको जो है, यहाँ स्टार्टिंग को हमने डॉट से रिप्लेस करना है। किसे करना है, डॉट से। ठीक है, फिर एक बार और रिप्लेस किया, और मैंने बोला कि जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको ब्लैंक से कर दिया। अब इसको मैं टेक्स्ट की जगह पे डेसिमल नंबर देता हूँ। अब देखिए रेड है, हट गया। तो यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हैं, आप इस तरह से। तो वैल्यू को आप डबल क्लिक करके डिलीट डिलीट तो नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं, मैनुअल एडिट नहीं हो। ठीक है, मैनुअल, इसमें दो चीज समझ लीजिए, किसी भी मैनुअल रो को डिलीट नहीं कर सकते, किसी मैनुअल डेटा को चेंज नहीं कर सकते। जब भी होगा तो रिप्लेस होगा। क्लियर है।
अब जैसे कि ये हमारा फ़ोन नंबर या फ़ोन नंबर्स है, ये एबीसी है, इसको मुझे नंबर में करना है, ठीक? यहाँ पे होल नंबर में, ये रेड आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे एरर देखिए यहाँ। क्यों एरर है? क्योंकि जो नंबर था इस तरह से ब्रैकेट, तो मुझे भी इसको क्या करना है, डेसिमल कर देना। अच्छा डेसिमल कर देना मान लीजिए, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए, ठीक है ना? तो हटाने के लिए वही फॉर्मूला अपनाना है जो मैंने बताया था, आपका टेक्स्ट टू कॉलम, ये स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट में बाय यहाँ पे आप पोजीशन के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, डिलीमीटर तो पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से कर सकते हैं, क्या बोले? रिप्लेस में हमारे जो 65 है वो अलग चीज है, वो कुछ होगा 65 टाइम है, कुछ ऐसा होगा, नंबर का पार्ट नहीं। रिप्लेस तो वहां पर करेंगे ना जहाँ पे मुझे उस हटा के उसको नंबर बना देना है, तो नंबर का फिगर चेंज हो जाएगा ना सर। हाँ, तो ब्रैकेट को मान लीजिए डिलीट कर देंगे, तो ब्रैकेट में जो 65 लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ नंबर, वो इंडिकेशन है। सर आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए तो सबसे पहले। अगर मान लीजिए कि 25,000 और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख दिया, क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। तो जो 3 है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नंबर, 3 इसे दिया है कि 25,000 3 लोगों से मिलके बना है। अगर मैं यहाँ पे 25,000 और 3 कर दिया तो क्या लग रहा है, फिगर चेंज हो जाएगा? तो मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिप्लेस करने का तरीका तो मैंने समझा ही दिया आपको यहाँ पे। हाँ, मतलब कि हाँ, रिप्लेस करने का तरीका तो बता ही दिया ना यहाँ पे मैंने। जैसे था तो डेसिमल में था तो डेसिमल कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया, तो ये बताया आपको मैंने। आप यहाँ में कोई और तरीका होगा ना सर, दोनों एक चीज बता देंगे तो रिपीट ना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट बाय डिलीमीटर में हम यहाँ पे कॉमा की जगह पे सेलेक्ट कर लेंगे कस्टम, कस्टम में हम डाल देंगे ए, इसके बाद चला गया। इससे क्या हुआ, ये नंबर आ गए, और ये जो बाकी जो चीजें थी वो यहाँ पे डेसिमल में आ गया, ये अलग आ गया, यहाँ पे देखिए आ गया ना सर, देखिए आ गया 65, हट गया। अब इसको रिमूव मार दीजिए, हो गया। समझ गए सर? ब्रैकेट का सिंबल, क्योंकि आप टेक्स्ट टू कॉलम को पढ़िए ना, टेक्स्ट टू कॉलम में जो जो कैरेक्टर डालते हैं वो डिलीट हो जाता है ना सर, बिल्कुल टेक्स्ट टू कॉलम की तरह है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे ईयर दिख रहा है आपको, लास्ट की शुरुआत में ईयर है, क्योंकि मैं इसको डेट वाइज तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मुझे अपने डेटा को ईयर वाइज रिप्रेजेंट करना, तो मुझे सिर्फ ईयर चाहिए। तो क्या करेंगे, स्प्लिट नंबर ऑफ करेक्टर, तो नंबर ऑफ करेक्टर में मैंने बोला 4 करेक्टर लेने हैं, और कहाँ से लेना है, लेफ्ट से लेना है। हमने लिख दिया वंस एज फॉर और द लेफ्ट, ये देखिए आ गया यहाँ पे, लेफ्ट से ले लिया इसने। अब इसमें से अगर मान लीजिए मंथ रखना है तो मंथ देख लीजिए, क्योंकि इसमें डेटा गड़बड़ है ना, तो मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। तो स्प्लिट का काम क्या होता है, स्प्लिट का काम होता है कि टेक्स्ट टू कॉलम करना। आपके सामने है, यहाँ पे कुछ फिक्स है, जैसे कि यहाँ पे डिलिमिटेड हो गया, मतलब कि कोई पर्टिकुलर करेक्टर आपके पास उसके हिसाब से अलग करना, पोजीशन, नंबर ऑफ करेक्टर, कितने नंबर ऑफ करेक्टर सजेशन करना, बाई पोजीशन, तीसरे नंबर चौथे नंबर से निकालना, लोअर केस अपर केस डिजिट नॉन डिजिट, इसको अलग कर दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नंबर के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, चाहते सिर्फ कि नंबर अलग हो जाए टेक्स्ट अलग हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिट टू नॉन डिजिट। अच्छा, तो टेक्स्ट अलग हो जाए, नंबर है, नंबर से टेक्स्ट अलग हो जाए, तो नॉन नॉन डिजिट टू डिजिट, इसका यूज कर सकते
क्लियर है? इसमें आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है? तो ये ग्रुप बाय का यूज उतना होता नहीं है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। ये आपका ग्रुप बाय पे क्लिक कर। ग्रुप बाय में अब यहाँ है बेसिक और एडवांस। यहाँ तो जैसे पीवट होता है ना, पीवट के हिसाब से कि मुझे काउंट करने हैं यहाँ पे और यहाँ पे काउंट रो, काउंट यहाँ पे कॉलम ऑपरेशंस में सम, कौन से कॉलम का? तो मान लीजिए मुझे चाहिए पॉपुलेशन का। ठीक है, देन ओके करते हैं। ये देखिए दिख रहा है कीवर्ड की तरह यहाँ पे कुछ समझ नहीं। तो कई बार क्या होता है कि डेटा मेरा लार्ज होता है, समझे सर? डेटा लार्ज होता है, मुझे डेटा में पूरा नहीं दिखाना है। तो मान लीजिए इसको मैं स्टेप हटा देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, जैसे ये डेटा है। अब मुझे जो पावर इस डेटा में से सिर्फ कंट्री वाइज टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है ना, मुझे ये दिखाना है, और कुछ नहीं दिखाना। बाकी डेटा का कोई यूज नहीं है। अरे पूरा का पूरा डेटा पावर बीआई पे रहेगा तो पावर बीआई पे लोड पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं सर? पड़ेगा ना सर? तो मैंने क्या किया कि मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट बाय चाहिए, तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और चले गए ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में काउंट ऑफ रो के इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्ड। इसका हेडिंग है सोल्ड क्वांटिटी QTY। और यहाँ पे सम कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? सम करते हैं। और सम में मैं किसका सम करना है? तो क्वांटिटी का सम करना है। देन ओके। फिर क्या हुआ? ये आ गया, तो मैं यहीं पे लोड एंड क्लोज कर दूंगा। तो पावर बीआई के ऊपर जो डेटा आएगा पूरा आएगा नहीं। अब देखिए सारा डेटा क्लीन हो रहा है। डेटा क्लीन हो गया। और यहाँ देखिए इसमें से टेबल है। तो क्योंकि मान लीजिए उस डेटा से पूरा लेना ही नहीं है, तो क्यों? कई बार डेटा करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, लेकिन हमें जिस समरी बाइक चाहिए होगा, हम उसी को लेते हैं यहाँ पे। अब बोलेंगे सर इसमें एक ही कॉलम आया, मुझे एक कॉलम और चाहिए था, मुझे बाकी सबका भी समरी वगैरह चाहिए। चलिए ट्रांसफॉर्म डेटा में चलते हैं। अब इसमें इस स्टेप को यहाँ से हटा दो। अब यहाँ पे ग्रुप बाय पे क्लिक कर। तो ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग चाहिए? तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एडवांस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड अंडरस्कोर क्वांटिटी। काउंट ऑफ रो नहीं, सम चाहिए। किसका चाहिए? तो मुझे क्वांटिटी का चाहिए। एक और ऐड करते हैं, मुझे रेट चाहिए। रेट में क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। किसका? मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए। देन यहाँ पे मैं रेवेन्यू किया, रेवेन्यू। यहाँ पे मुझे सम चाहिए। किसका चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे अमाउंट का। फिर ऐड, मैं यहाँ पे प्रोफिट, प्रॉफिट चाहिए। और यहाँ पे मैंने बोला क्या चाहिए? मुझे चाहिए सम। किसका? प्रॉफिट। ठीक है, सब कर लिया। अब यहाँ पे ओके कीजिए। तो ये देखिए आगे है सर।
अब मान लीजिए इसमें कुछ चेंजिंग मुझे करने हैं, तो क्या मुझे फिर से इसको क्लोज करके फिर से सब लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए एडवांस एडिटर दिखेगा, जहाँ पे इस तरह के कोड्स आपको दिख जाएंगे। देखिए सर, जहाँ पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जो स्टेप्स अप्लाई हुए हैं उस स्टेप की कोडिंग है। जैसे यहाँ पे ग्रुप रो हमने किया किया ना, तो टेबल ग्रुप रिमूव अदर कॉलम। सर ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है कोडिंग में, ये पाइथन है या फिर नहीं नई नहीं, इसको लैंग्वेज है ये? बोलते एम लैंग्वेज। इसका कोई पर्टिकुलर कोर्स भी होता है क्या एम लैंग्वेज सीखने होता का? है होता है, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं कराया क्योंकि सर इतने सारे कोर्सेज हो गए हैं कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या समझिए क्या लिखा हुआ है, बस इसको समझने से पता चल जाएगा आपको। शुरुआत में तो जो वो बन रही है उसको चेंजिंग करेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए टेबल ग्रुप हुआ है, और यहाँ पे इसने बोला कि रिमूव ऑल अदर कॉलम, मतलब कि जो कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा सारे कॉलम्स को रिमूव कर। यहाँ पे क्या लिया, प्रोडक्ट लिया है। तो मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और भी चाहिए, प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। तो बोलेंगे सर प्रोडक्ट के साथ साथ क्या चाहिए? तो मान लीजिए प्रोडक्ट के साथ मुझे रीजन चाहिए, समझे? मुझे क्या चाहिए, रीजन चाहिए। तो मैं एक और कर्ली ब्रैकेट यहाँ डालूंगा, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे इन दी कर्ली ब्रैकेट मैं लिख दूंगा रीजन। हाँ, रीजन कॉलम की हेडिंग है। जी, अब इसको डन करते हैं। ओ, गड़बड़ हो गया, नहीं लिया इसने। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसका स्टेप भी हट गया। एक मिनट, मैं यहाँ पे एडवांस एडिटर में आता हूँ। ये देना तो कर्ली ब्रैकेट में ही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ इसको, कुछ गड़बड़ हो गया था। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, इसको आ, यहाँ पे कोई एरर डिटेक्टर तो नहीं बता रहा है। हाँ हाँ, वो कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा लग गया था ना यहाँ पे। तो अब इसमें अगर ग्रुप कॉलम में जाता हूँ तो दोबारा से करेगा ग्रुप, स्टेप को हटाता हूँ। अब आता हूँ ग्रुप कॉलम, तो इसको चाहिए प्रोडक्ट वाइज। एडवांस में आते हैं, ऐड ग्रुपिंग, प्रोडक्ट, और मैंने यहाँ पे रीजन रीजन कर दिया। और मुझे यहाँ पे चाहिए क्यू पी वाई क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी। और यहाँ पे हम देते हैं अपना सम, सम में किसका, क्वांटिटी का। एक और ले लेते हैं यहाँ पे रेट का, रेट सम, और यहाँ पे हम दे देते हैं सब में एवरेज हुआ ना, यहाँ पे एवरेज अमाउंट, यहाँ पे दे दिया मैंने अमाउंट का, एमआरपी। अब यहाँ पे मैं रेवेन्यू दे देता हूँ, तीन ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। सम अमाउंट एंड ओके करते हैं। या रीजन, रीजन वाइज ये आ गया यहाँ पे टोटल। इसका हमने, अच्छा ये देखिए एक ही कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए था, और यहाँ पे स्टार्टिंग में दो कर्ली ब्रैकेट था ना, यही गड़बड़ था।
समझे? मान लीजिए रीजन के बाद मुझे कंट्री चाहिए, तो इसी में मैं कंट्री ऐड कर दूंगा। आ गया कंट्री सर। मैं कर करीब एक में डाल दिया। इसी तरह से कुछ और ऐड करना है तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जी जी जी। क्लोजर रिप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ट्रांसफॉर्म में अभी तक जो हमने सीखा, हम कॉलम रिमूव करने सीखे, रो रिमूव करने सीखे, शॉर्टिंग सीखे और स्प्लिट कॉलम में ग्रुप बाय सीखे। यहाँ पे कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे हमने बात की किसी भी कॉलम को चेंज कैसे करें। यूज फर्स्ट में बता दिया, रिप्लेस भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है? तो दिक्कत इसमें? हाँ बोलिए। मुझे आपको कैसे यहाँ पे भी स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, यहाँ से नंबर नॉन डिजिट पता है आपको। लेकिन सिंपल सी बात समझिए, सिंपल बात समझिए, अगर ये नंबर है तो इसके अंदर सारा नंबर ही होना चाहिए। कहीं भी टेक्स्ट हुआ तो एरर है, तो कैलकुलेशन आपकी नहीं हो। तो किस तरह का करेक्टर ऐड किया है उसको आपको यहाँ पे जो मैं रिप्लेस और टेक्स्ट टू कॉलम बाई जो भी बताया, वैसे यहाँ पे देखा आपने, मैंने इसमें किया था। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट थे सबको अलग करके मैंने डेटा को क्लीन किया। ऐसे करना हो, वो आपको डिसीजन उसी समय लेना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा, किस तरह का करेक्टर है, उसी हिसाब से डिसीजन लेना। टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, लेकिन फिर उस पर कैलकुलेशन नहीं होगा। हाँ, तो आप रहने दीजिए, तो बाई डिफॉल्ट उसको टेक्स्ट ही लेगा वो। एरर आपको अपने आप आया था कि एरर हुआ था? आपने खुद किया था, कुछ करने से एरर हुआ? हाँ, तो उसको टेक्स्ट कर दीजिए यहाँ से। यहाँ होम में आपको दिखेगा ना, यहाँ पे नंबर डेटा टाइप, उसको टेक्स्ट कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस। कल की अगली क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे मर्ज क्यूरी, अपेंड क्यूरी, रिलेशनशिप, इन सबों के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में अभी नहीं बता रहा। ठीक है? देखिए, हाँ, एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैनेज में मैंने इससे पहले ही बताया था, ये बता दूं कि इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर रेफरेंस ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं चाहता हूँ मेरा ओरिजिनल डेटा में छेड़छाड़ ना हो, तो हम डुप्लीकेट करके उस पर काम करते हैं। ठीक है? सर जी, बोलिए। मेरे को थोड़ा सा ज्वाइन में कंफ्यूजन है, तो कल आप वो भी बताओगे, हाँ इनर ज्वाइन। ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। हाँ, बता रहे हैं। सर, रेफरेंस में इसकी इसी की एक नकल बना देगा, लिंक इस फॉर्मूले के साथ बनाएगा, एक कॉपी पेस्ट करेगा। डुप्लीकेट कर दोगे तो डेटा चेंज होगा तो अपडेट नहीं होगा, ये रेफरेंस में अपडेट होगा। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना मैंने। किसी डेटा को पिवट और अनपिवट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बता, वो भी तो लास्ट क्लास में कन्वर्ट किया है मैंने। लास्ट क्लास में नहीं बताया आपको, पिवट, पिवट कॉलन, अनपिवट कॉलन। सच बोल रहे हैं। है सर, लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ती है?